हाँ, सटापटी का गेम 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 ठेके का गेम बेके का गेम रेके का गेम चलता रहता है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। अगर डरना होता और जुतियाया ना होता सिखों ने तो अभी तक मोदी जी की अकल ठिकाने कहां आती, कहां माफी मांगते। पत्रकारों के गाल जो थे सन्ना गए, खास तौर पे उनके जो मतलब ठेके पर राजनीतिक हत्याएं करने में माहिर है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। भाई हिंदुओं को राम राम, मुसलमानों को सलाम और सिख भाइयों को सत श्री अकाल और ईसाई भाइयों को गुड डे। भाई आज बात तो ये करनी पड़ेगी क्योंकि जिस तरह से मोदी मीडिया की बेइज्जती हो रही है, पूरे संसार को छोड़िए भारत की तो दुर्गति हो चुकी है भारत में इस गोदी मीडिया की। जो गोदी मीडिया बार बार मोदी जी के प्रचार में लाउड स्पीकर लेकर के सुबह से लेकर शाम तक जो है प्रचार करता रहता है, लेकिन इस प्रचार के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि गोदी मीडिया को ऐसा तगड़ा जवाब मिलता है कि ये मतलब सह नहीं पाते। प्रधानमंत्री मोदी जी की नाक कट जाती है, अमित शाह की नाक कट जाती है और नाक कुछ इस तरह से कटती है कि इनका कोई पैंतरा चल नहीं पाता। भाई टकरा भी तो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जाते हैं। अब नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जब टकरा जाते हैं एबीपी न्यूज पर मोदी के पाले हुए वो लेखने वाले गुंडे ही बोलूंगा ना उनको, क्योंकि देश का तो भला नहीं कर रहे। शब्दों की गुंडेगिरी फैला रखी है हिंदुस्तान में, पूरे भारत देश में, जिसको हम रोजाना सामना करते हैं जिसका हमारी जनता के मुद्दे इस मीडिया में नहीं दिखाए जाते। मोदी जी के मुद्दे, मोदी जी को बचाने की तरकीबें लड़ाई जाती हैं और सवाल सीधे किससे पूछे जाते हैं? उस कांग्रेस से जो विपक्ष में है, जो पूर्ण मतलब विपक्ष के बहुमत में भी नहीं है। इस कदर मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी हुई है क्योंकि लोग मोदी जी अपनी खबर यह भी मिली है कि हवाला के जरिए एक रैली के 1 करोड़ रुपए पहुंचाए जाते हैं, तब मोदी जी की रैली आयोजित होती है। खबर पक्की नहीं कर सकते, विश्वसनीय सूत्रों ने बोला है या अविश्वसनीय सूत्रों से बोला है, लेकिन हवा चल रही है। लेकिन यहां ऐसा हुआ कि कुछ ऐसा हुआ कि गोदी मीडिया के दांत खट्टे हो गए, गोदी मीडिया को पसीने छूट गए। एक पत्रकार ने कोई सवाल किया पंजाब पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि पंजाब पॉलिटिक्स इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर ये जरूरी ना होती, पंजाब में चुनाव की हार का डर ना होता और जुतियाया ना होता सिखों ने, तो अभी तक मोदी जी की अकल ठिकाने कहां आती, कहां माफी मांगते। लेकिन यहां अब सामना था नवजोत सिंह सिद्धू से, जो सिद्धू हमेशा से हर बॉल को सिक्सर मारने में माहिर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के गेंदबाजों की बॉलें हों या भारतीय जनता पार्टी की बॉलें हों। लेकिन अब सवाल यह महत्वपूर्ण है कि ऐसा क्या हुआ जो नवजोत सिंह सिद्धू ने कर दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने वो कमाल कर दिया जो शायद कांग्रेस के समर्थकों को पहले से इंतजार था कि किस तरह से क्या होने वाला है। होने वाला यह है कि पंजाब में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस जीतने वाली है। नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है, लेकिन किसी मीडिया ने इसको नहीं दिखाया। आज एबीपी न्यूज के एक प्रोग्राम में एक पत्रकार ने सवाल किया सिद्धू से, और सिद्धू ने क्या कहा यह जरा सुन लीजिए, क्योंकि उनकी आवाज में सुनना, क्योंकि जो आरोप उन पर लगते रहे हैं, सिद्धू पर आरोप लगा है कि कांग्रेस में अपनी मनमानी चला रहे हैं, कांग्रेस में तानाशाही चला रहे हैं, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ चल रहे हैं। उन सारे सवालों का जवाब देते हुए सिद्धू ने इस तरह का लाफड़ मारा पत्रकारों के मुंह पर कि पत्रकारों के गाल जो थे सन्ना गए, खास तौर पे उनके जो मतलब ठेके पर राजनीतिक हत्याएं करने में माहिर है। मैं यही शब्द का इस्तेमाल करूंगा, प्रयोग करूंगा। तो सुन लीजिए सिद्धू ने क्या कहा। नहीं बना साहब आपकी बातें बहुत दिलचस्प हैं, लेकिन उसमें एक नई बात जो मैं कम से कम अपने समीक्षक के तौर पर पहली बात कि एक पार्टी का अध्यक्ष अपनी ही पार्टी और अपनी सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहा है।
एक पूरा सवाल सुन लीजिए, आपको जवाब देने में भी आसानी होगी। और आप कह सकते हैं कि वो संघर्ष नहीं है, लेकिन राजनीति का मॉडल ये है कि उसको पार्टी के अंदर सुलझाया जाता है, ना कि गंदी लगोटी जो है पब्लिक में आके धोई जाती है। ऐसा नहीं होता। लेकिन आप लगातार ऐसा कर रहे हैं और खुल के कर रहे हैं, लेकिन इसके जो नुकसान हो सकते हैं उनका आपको अंदाजा है? आप विश्वसनीयता का सवाल उठा रहे हैं। आपको इसके फायदों का कोई अंदाजा है? जब नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ लड़ता था, जब नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन के साथ सवाल करता था, तो कोई ये सोचता था कि कैप्टन उतर जाएगा? बताओ भाई, कोई ये सोचता था? वो जो जूछों वाला बरगद का पेड़ था, लोगों ने क्या, पार्टी ने जलेबी इकट्ठा कर दिया, ठक करके उखाड़ के मारा। ये उसी का फायदा है साहब। और अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह आज हमारा नेतृत्व कर रहे होते तो मैं आज आपको लिख के देता हूं 10 सीटें भी अगर कांग्रेस ले जाती तो मेरा नाम बना देते आप। इसलिए इस बात को आप समझिए कि नवजोत सिंह सिद्धू अगर सवाल करता है अपने को दांव पे लगा के सवाल करता है। अगर नवजोत सिंह सिद्धू ने 5,000 करोड़ रुपए कमाने होते तो फिर वो उसी सिस्टम में शामिल हो जाता। नवजोत सिंह सिद्धू एक सिस्टम को बदलने की बात करता है। नवजोत सिंह सिद्धू कहता है कि पापी नहीं मारना, पाप मारना है। अगर आज एक सिस्टम 100 परिवारों का 0.1% लोग पंजाब का खजाना लूट रहे हैं और 4,000 करोड़ 4 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा गए, उनको सवाल करने पड़ेंगे साहब। अब अगर किसी का कुक हो बहादुर, जिसको हम 10,000 रुपए भी देते नहीं, उसके नाम पे 8 करोड़ रुपए जमा हो तो सिद्धू सवाल करेगा और ठोक के करेगा। सिद्धू साहब, चलिए आपने ये तो मान ही लिया कि आपकी सरकार में कुछ मंत्री दबा के करप्शन कर रहे हैं। आपने कहा ना कि अगर नौकरों के नाम पर खदाने जा रही है तो वो कौन है? आप ही के मंत्री बताओ, मैंने किसी का नाम लिया? हो सकता है सरकार में होंगे ना मंत्री, विपक्ष के थोड़ा होंगे। कैप्टन की सरकार में कैप्टन ने नहीं कहा कि 25 बंदे ऐसे हैं जो मेरे टाइम माइनिंग कर रहे थे, तुम सो रहे थे, तुम कुंभकर्ण घराटे मार रहे थे, या तुम उनको कमाऊ बना के पैसे लूट रहे थे? सिद्धू ने कहा, वो आपने सुन लिया होगा दोस्तों। अब आप बताइए कि सिद्धू की जो लड़ाई थी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ और दावा सिद्धू का कि 10 सीटें भी नहीं आती और अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के खेल रहे थे, क्या कारण था कि अमरिंदर सिंह को मेजॉरिटी मिलती है और उसके बाद लोकसभा में चुनाव होते हैं, कांग्रेस का एक एमपी भी जीत नहीं पाता। वहां सटापटी का गेम, ठेके का गेम, बेके का गेम, रेके का गेम चलता रहता है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। ऐसे बहुत सारे सांप कांग्रेस के अंदर हैं जो शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ब्लैकमेल करते रहते हैं। दोस्तों, इन झूठे लोगों को कांग्रेस में इन झूठे लोगों को कांग्रेस में पहचानना जरूरी था। सिद्धू ने वो रास्ता अपनाया जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर मैं अपनी पार्टी के अंदर लड़ रहा हूं तो लोगों को दिख रहा है और मैं बता रहा हूं कि हम किस तरफ जा सकते हैं। आज जबकि चन्नी सरकार की हम उपलब्धि देखें तो चन्नी साहब जैसा साधारण व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बनता है और साधारण तरीके से जनता को टैकल कर रहा है। उनके मुख्य बिंदुओं को, मुख्य मुद्दों को समझते हुए पंजाब में बल्ले बल्ले करा दी है कांग्रेस की चन्नी ने। जितनी फैसिलिटीज कांग्रेस पंजाब ने पंजाब के किसानों को और पंजाब के आम लोगों को, मिडिल लोगों को दी है, शायद इससे पहले कभी मिली हो। हालांकि मस्खरे वहां पर बहुत थे। भगवत मान सिंह को वहां का जो है मुख्यमंत्री घोषित किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, लेकिन ये तीर कब तक चलेगा ये देखना बाकी रहेगा। लेकिन बात तो यह है कि आज सिद्धू ने लाजवाब कर दिए। वो लंकाधीश के संदेश वाहक जो आए थे सिद्धू की झंड करने, सिद्धू ने उनकी पूरी तरह से उतार दी जवाब देने के बाद। सिद्धू को 3-4 क्लैपिंग तो बनती हैं। इस आदमी के अंदर कुछ ना कुछ बात तो है, इसीलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पहली पसंद नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के लिए अध्यक्ष के तौर पर है। अब मीडिया कितना भी बढ़ाना चाहे, आखिर यही सवाल भारतीय जनता पार्टी से कर लिया होता कि तुम्हारे गवर्नर जो हैं इतने विद्रोही क्यों हो गए, जिन्होंने किसानों के बारे में इतना खुला बयान दे दिया। क्यों हिजड़े मीडियाओं, क्या ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी से करोगे? बोल सत्यनारायण भगवान की जय। दोस्तों नमस्कार, कथा यहीं समाप्त।